हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र हैं और रुक जाना नहीं योजना या ऑल आउट चली योजना के छात्र हैं तो आप लोगों के लिए ये जानकारी तो बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोग रुक जाना नहीं योजना 2024 का पार्ट 1 का ये जो परीक्षा फॉर्म भरा गया था, अगर आप लोगों ने नहीं भरा तो आप लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाएँ तो उनके साथ क्या गुजरेगा, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो गाइस, हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि जो छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भरना डेट ख़त्म हुआ, इसका लास्ट डेट क्या है, अगर इसी साल पास नहीं हुए तो क्या होगा, क्या बढ़ेगी फार्म की डेट या नहीं बढ़ेगी, क्या फेल छात्र हैं भर पाएंगे फार्म की नहीं भर पाएंगे, क्या अब रुक जाना नहीं वालों जो फॉर्म नहीं भरे हैं उनका साल बर्बाद होगा या नहीं होगा और क्या होगा, तो सारी डिटेल हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, जानने के लिए गूगल पे चले जाना है, MPSOS सर्च करना है, फर्स्ट में वेबसाइट मिलती है, एंट्री करना है, रुक जाना नहीं का ऑप्शन मिलता है, सर्विस का ऑप्शन मिलता है, एंट्री करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डेट स्टार्ट डेट 25/4/2024 है फॉर्म भरने का और लास्ट डेट एंड डेट यानी कि 8/5/2024 है, यानी कि इसका फॉर्म भरने का डेट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑल आउट चले योजना के छात्रों का। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट यानी कि फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट क्या है 7/3/2024 और एंड डेट यानी कि लास्ट डेट क्या है 8/5/2024, यानी कि फॉर्म भरने का डेट खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्या इसी साल पास नहीं हुए तो क्या होगा, क्या अब रुक जाना नहीं वालों का जो फॉर्म नहीं भरे उनका साल बर्बाद होगा या नहीं होगा, हम सारा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर इसी साल पास नहीं हुए तो क्या होगा। गाइस, अगर आप इसी साल पास नहीं हुए यानी कि अगर आप लोग पास नहीं हो पाते हैं तो मैं यहाँ पे घुमा फिरा के बातें नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बात करता हूँ कि अगर आप लोग पास नहीं हुए तो सिंपल आप लोग यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे आपको इसी अगले साल आपको यानी कि आपका 1 साल गैप हो ही जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोगों को ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करने वाला हूँ, जो भी जानकारी है मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत बाद में न आए आप लोगों को और आप लोगों को आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये बात कर लिए। अब हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि क्या बढ़ेगी फॉर्म की डेट, फेल हैं तो भर पाएंगे फॉर्म नहीं या नहीं भर पाएंगे। तो गाइस, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब भी कभी भी चाहे 2016 से लेके अब तक 2000 जो अभी 24 चल रहा है इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि जब भी जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरना चाहते थे लेकिन डेट ख़त्म होने के बाद जब वो फॉर्म भरना चाह रहे थे तो किसी का भी अब तक फॉर्म नहीं भरा गया है। अगर एक बार फॉर्म भरना बंद हो गया तो दोबारा से फॉर्म नहीं खुलता है भरने का, क्योंकि इसके बीच में होता ये है कि समय नहीं मिलता है गवर्नमेंट को फॉर्म खोलने का। जाहिर सी बात है, अगर आपको जिस भी चीज़ों की एक बार डेट फिक्स हो गई तो आपके कुछ ही स्टूडेंट्स के 10-5 यानी कि मात्र 100 में 10% छात्रों के लिए 90% का जो काम है उसको नहीं रोका जाता है। तो यहाँ पे सरासर ये है कि एक बार फॉर्म भरना बंद हुआ तो आपका फॉर्म भरना चालू नहीं होगा और आप फॉर्म नहीं भर सकते। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी घुमा फिरा के बातें नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत हो और आप लोगों के साथ विश्वासघात हो, क्योंकि इससे आप लोगों को जानकारी मिलेगी। और मुझे अगर मैं झूठ बोलूँगा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे बद्दुआ मिलेगी। इससे मैं फ़ायदा क्या है, मैं आपका भी समय बर्बाद करूँगा, अपना भी समय बर्बाद करूँगा। इससे अच्छा ये है कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ बिल्कुल सही दूँ और करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्म की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी और आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मैं क्लियर कर दिया आपको। अब गाइस, यहाँ पे हम बात ये करते हैं कि अगर रुक जाना नहीं वालों जो फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनका साल बर्बाद होगा या नहीं होगा। गाइस, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोग फॉर्म अभी जो पार्ट 1 का फॉर्म अभी भरा जा रहा है यानी कि भरा गया था, जो एग्ज़ाम होगा उसको आप लोग नहीं भरे होंगे, तो जो स्टूडेंट्स नहीं भरे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको बता दूं कि अभी पार्ट 2 का भी फॉर्म आता है। तो जब पार्ट 2 का फॉर्म आता है तो उसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे, मैं आपको आपकी डाउट क्लियर कर देता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि हम उसको फॉर्म भर देंगे और वहां पे पास हो जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल भी काम तो हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप पास हो जाते हो तो आपका काम तो हो जाएगा, आप पास तो हो जाओगे, लेकिन वहाँ पे
भी अगर आप पास हो जाते हो और यहाँ पे अगर आप अभी तो फॉर्म भरे ही नहीं हो पार्ट 1 का, पार्ट 2 में अगर आप पास हो भी जाते हो तो आपका 1 साल का पूरा गैप जाएगा, यानी कि आपका ये साल बर्बाद ही जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका 1 साल गैप हो जाएगा और आप 1 साल के लिए पीछे हो जाएंगे। ये गारंटी है, चाहे कोई आपको बताए या ना बताए। ये सब लोग जो भी वीडियोज़ बनाते होंगे सब लोग नहीं बताएंगे, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि इससे ना तो मुझे फ़ायदा है छुपाने से और न ही आपको बताने से आपको फ़ायदा है। तो इसलिए मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ और जो भी रहती है जानकारी मैं सही दे देता हूँ, चाहे आपको इसको जान करके कष्ट हो या जो भी हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको हर एक महत्वपूर्ण सबसे जानकारी पहले पहुँच जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप लोगों की कोई राय हो तो आप लोग कमेंट में कहिए और आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो वीडियो का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग मेरे से डायरेक्टली मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।